A very good evening to all social science class 10th students. So स्टूडेंट्स आज से हम सोशल साइंस क्लास 10 के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने जा रहे हैं और हम इसमें सारे एमसीक्यूज को कवर करेंगे जो भी आज तक सोशल साइंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। राइट, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा सोशल साइंस 2025 बोर्ड एग्जाम के सेट को, जो उसकी की सेट नंबर है 3211। राइट, स्टार्ट करते हैं बेटा। इसके फर्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं। Which one of the following regions became a part of unified Italy in 1866? इसमें से जो कौन सा रीजन है ऑप्शन में जो आजाद इटली का हिस्सा बना था 1866 में जाके? राइट, ए है सार्डिना पीडमोंट, बी है बेनेटिया, सी है सिसिली और डी है पेपल स्टेट। सो इसका बेटा करेक्ट ऑप्शन क्या है? वेनेटिया। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेनेटिया 1866 में यूनिफाइड इटली का पार्ट बना था। राइट, ये हिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन है। राइट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। रीड द फॉलोइंग रीजंस of migration of people from Europe to America till the 19th century and choose the correct option। कहने का मतलब है ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से है, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड से, और हमें रीजंस चूज करने हैं कि लोग क्यों माइग्रेट कर रहे थे यूरोप से अमेरिका में जब अमेरिकन सबकॉन्टिनेंट की खोज हो गई थी। राइट, और वो भी 19th सेंचुरी में। तो फर्स्ट ऑप्शन है बेटा इसका पॉवर्टी एंड हंगर की वजह से। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट, स्लेव्स फॉर सेल, इट इज रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं था। वाइड स्प्रेड ऑफ डिसीजेस, ये भी करेक्ट आंसर है। फोर्थ पॉइंट है बेटा रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड परसिक्यूशन, काफी ज्यादा धार्मिक मतभेद हो रहे थे और लोगों को एग्जीक्यूट किया जा रहा था धर्म के नाम पे। राइट, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो ये तीन जो स्टेटमेंट्स हैं वो किस ऑप्शन में बेटा? ये है बेटा ऑप्शन नंबर सी में। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आई होप दैट यू गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ मार्वल्स इज। बुक ऑफ मार्वल्स का ऑथर का नाम क्या है बेटा? इट्स ऑप्शन नंबर ए मार्को पोलो। राइट, बुक ऑफ मार्वल्स किसने लिखी थी? मार्को पोलो ने लिखी थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा एज्यूम, मान लीजिए यू आर डूइंग रिसर्च, आप कोई रिसर्च कर रहे हैं ऑन 15th सेंचुरी प्रिंट कल्चर, 15th सेंचुरी में प्रिंट कल्चर पे। राइट, ये लास्ट चैप्टर से है हिस्ट्री के प्रिंट एंड कल्चर से। राइट, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज फॉर योर रिसर्च? इन स्टेटमेंट में से कौन सी सबसे ज्यादा एडवांटेज रहेगी आपकी रिसर्च के लिए, या क्या चीज सबसे ज्यादा मदद करेगी प्रिंट कल्चर के बारे में रिसर्च करने के लिए आपको? ए ऑप्शन है बेटा इजियर एक्सेस टू रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स, बी ऑप्शन है बेटा रिड्यूस नीड फॉर लाइब्रेरीज, सी ऑप्शन है बेटा इंक्रीज इन द एबिलिटी टू कॉपी द टेक्स्ट बाय हैंड, और डी ऑप्शन है इंक्रीज स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ द प्रिंट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा बेटा? इंक्रीज स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ द प्रिंट। राइट, तो अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको स्पीड चाहिए और एक्यूरेसी चाहिए प्रिंट, देन यू विल बी एबल टू डू योर रिसर्च एट अ फास्टर पेस। राइट, मूविंग फॉरवर्ड टू द फिफ्थ क्वेश्चन बेटा arrange the following categories of forest in India from the largest to the smallest in terms of area and choose the correct option। मीन्स नीचे तीन कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट दी है, ये ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन है। राइट, एमसीक्यू का। इसमें हमारे रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं बेटा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं और अनक्लास फॉरेस्ट होते हैं। राइट, तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट टर्म में एरिया में कौन कौन से फॉरेस्ट आते हैं। तो एक्चुअली जो ये बेटा फॉरेस्ट इसके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमें स्टेटमेंट्स दिए हैं ये ऑलरेडी एक सीक्वेंस ऑर्डर में है फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल। सो कौन सा ऑप्शन बेटा अपना इसमें होगा सही? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रिजर्व फॉरेस्ट सबसे बड़ा है, इसके बाद हमारा आता है इन टर्म्स ऑफ लार्ज एरिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और सबसे छोटा फॉरेस्ट आता है हमारा बेटा अनक्लास फॉरेस्ट। राइट, आई होप दैट यू गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? सरिस्का टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है इंडिया में? इसका करेक्ट आंसर है बेटा राजस्थान। वेरी सिंपल क्वेश्चन। राइट, नेक्स्ट है बेटा आपको कॉलम मैच करना है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम 2 से। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको बेटा डैम दिया गया है और सामने रिवर्स दिए गए हैं। आपको ये बताना है
कि कॉलम फर्स्ट के जो डैम है वो किन रिवर्स पे बनाए गए, राइट। जैसे कि हीराकुंड डैम है बेटा, ये कौन से रिवर के पे बनाया गया है, ये बनाया गया बेटा महानदी पे, राइट। जो गांधी सागर डैम है बेटा, ये बनाया गया है बेटा चंबल रिवर पे। जो नागर अर्जुन सागर डैम है बेटा, ये बनाया गया बेटा आपका कृष्णा रिवर पे। और जो बेटा मैटूर डैम है, ये बनाया गया है बेटा कावेरी रिवर पे, याद रखिएगा, राइट। एक्चुअली अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन आंसर करने हैं, राइट, तो आपको बुक के टेक्स्ट में पढ़ने को नहीं मिलेंगे। आपको जो मैप दिया गया है डैम्स और रिवर्स का, चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्स चैप्टर में ज्योग्राफी के, उसके सेकंड पेज पे आपको मैप को ध्यान से स्टडी करना पड़ेगा, राइट। तभी आप इन तरीके के क्वेश्चंस को प्रॉपरली आंसर कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग मेजर स्टेट्स इन्वॉल्व इन कृष्णा गोदावरी इशू। ये एक बॉक्स दिया गया है बेटा कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हुआ था, राइट, किसको लेके, डैम के वाटर को लेके, राइट। तो ये जो कृष्णा गोदावरी इशू था, राइट, रिवर के पानी को रोकने का, ये किन किन स्टेट्स के बीच ये इशू था, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए बेटा कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी है गुजरात, महाराष्ट्र एंड एमपी। ऑप्शन डी है झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ये जो गोदावरी कृष्णा इशू था, ये था महाराष्ट्र स्टेट में, कर्नाटक स्टेट में और आंध्र प्रदेश स्टेट के बीच, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, इमेजिन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़। मान लीजिए आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं टू अटेंड अ वेडिंग, एक वेडिंग अटेंड करने के लिए, शादी अटेंड करने के लिए, बाय रोड इन जर्मनी। और आप जर्मनी के मंथ में जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स विल यू नोटिस प्रोमिनेंटली इन द फील्ड ड्यूरिंग द जर्नी। कौन सी क्रॉप आपको इस समय फील्ड में देखने को मिलेगी जनवरी के मंथ में। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा क्या है, ए पैडी, बी मेज, सी वीट या डी ज्वार। करेक्ट आंसर वुड बी बेटा वीट क्रॉप। क्यों, रबी सीजन चल रहा है, विंटर्स का मंथ है, एंड वीट इज अ रबी क्रॉप, जैसा कि हमने पढ़ा था, राइट। कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी में, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। दो स्टेटमेंट्स नीचे दी गई हैं जो कि असर्शन और रीजन है। हमें स्टेटमेंट को पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। असर्शन क्या है बेटा, मिनरल्स आर ए इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मिनरल हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, राइट, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं खुद से, या जिनके बिना हम नहीं रह सकते हैं। रीजन दिया गया है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स। सारे लिविंग थिंग्स को मिनरल्स चाहिए, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। So what will be the correct option beta? Option number A would be the correct option. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of A, right? Moving forward to question number 11 बेटा, ये फिर मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आया है बेटा हमारे सामने। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से हमें मैच करना है। कॉलम फर्स्ट में मिनरल्स दी गई हैं और कॉलम सेकंड में मेजर माइंस दी गई हैं, राइट। तो व्हाट विल बी द करेक्ट मैच फॉर आयरन ओर। आयरन ओर की जो माइन है वो बेटा कहाँ पे है, ये बेटा माइन है चंद्रपुर में, राइट। माइका, माइका मिनरल की बेटा माइन किस जगह पे है, ये है बेटा गया में। बॉक्साइट, बॉक्साइट की बेटा माइन कहाँ पे है, ये बेटा मैकाल में। और कोल, कोल कहाँ पे पाया जाता है बेटा, सिंगरौली में, राइट। तो कहने का मतलब है दिस इज द करेक्ट मैच द फॉलोइंग। कौन सा ऑप्शन मैच करता है बेटा इन मैचिंग को जो अभी हमने किए हैं, ऑप्शन नंबर ए, राइट, इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट। इसके लिए भी बेटा आपको बहुत ध्यान से चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। जितने भी माइनिंग एरियाज दिए गए हैं इन मिनरल्स की एक्सप्लेनेशन के बाद ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 में मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में, उसको आपको बहुत ध्यान से स्टडी करना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, बेल्जियम सॉल्व इट्स प्रॉब्लम ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म बाय स्ट्रेंथनिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। बेल्जियम ने जो मेजोरिटेरियनिज्म की प्रॉब्लम थी, जो कि श्रीलंका ने अडॉप्ट की थी, इसको कैसे सॉल्व किया, गवर्नमेंट कौन सी तरीके की गवर्नमेंट अडॉप्ट की थी बेल्जियम ने, कि वो सिचुएशन जो सिविल वॉर की सिचुएशन श्रीलंका में हुई या मेजोरिटेरियन की वजह से जो सिचुएशन हाल या श्रीलंका का हुआ, वो बेल्जियम में नहीं हुआ। ए ऑप्शन है बेटा यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो की थी, कि प्रेसिडेंशियल, सी है फेडरल, या डी है पार्लियामेंट्री। तो हम जानते हैं कि बेल्जियम ने फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया था अपने देश में, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, चूज द करेक्ट मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट मैच्ड पेयर आपको चूज करना है। एक साइड कंट्रीज का नाम है, एक टाइप सिस्टम का नाम है कि कौन सा गवर्नमेंट सिस्टम फॉलो किया जाता है, राइट। तो अगर हम देखें कनाडा में क्या यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम है, ये गलत है, कनाडा भी यूनिटरी नहीं है। बोलिविया में क्या फेडरल फॉर्म ऑफ सिस्टम है, ये भी गलत है। ऑस्ट्रिया में क्या यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम है, ये भी गलत है। स्पेन में क्या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम है, यस इट इज राइट, राइट। इसके स्पेन में जो गवर्नमेंट है वो कैसी है बेटा, इट इज फेडरल इन नेचर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 14, which of the following are the main components of a political party? Political party chapter है बेटा, that is chapter number 4 of your civics, right, class 10, right। तो इसमें हमें बताना है मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। हमने पहले ही बेटा पढ़ा है इसे बुक में, जो जैसे हम पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं बेटा, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स। so what would be the correct option बेटा, option number A would be the correct option, first second and third are correct, right। Pressure groups are not the component of a political party. Moving forward to question number 15 beta. Study the following table related to the World Human Development Index and answer the following question. हमें यहाँ पे वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की एक टेबल दी गई है, इसको स्टडी करना है और नीचे जो सवाल पूछा जा रहा है उसको आंसर देना है। इसमें टेबल में कंट्री दिया गया है और उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंक दी गई है वर्ल्ड में, राइट। अमंग द गिवन कंट्रीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस डेटा को पढ़ के हमें ये बताना है हाईएस्ट रैंक किसकी है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, राइट। तो हाईएस्ट रैंक बेटा इसमें करेक्ट आंसर क्या है, बी इंडिया, क्योंकि 130 है। अब ये ना सोचिएगा कि हाईएस्ट नंबर 150 है तो हाईएस्ट रैंक 150 होगी, जितनी कम होती है वो ज्यादा होती है इसमें, राइट, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 16, एक्स लिव्स इन अ टाउन। एक्स कोई व्यक्ति है जो एक टाउन में रहता है। ही कल्टिवेट्स फ्लावर्स अलोंग विद एनिमल हस्बेंड्री। वो फ्लावर की कल्टीवेशन करता है और एनिमल हस्बेंड्री को भी मैनेज करता है, मतलब जानवरों को भी वो पालता है। द वर्क ऑफ एक्स विल फॉल अंडर विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। एक्स का काम किस सेक्टर में आएगा, बहुत सिंपल है बेटा, फ्लावर विल कम इन द प्लांट्स, और जो भी एग्रीकल्चर नेचर से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है वो अपनी आती है बेटा प्राइमरी सेक्टर में, राइट। फिर चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो चाहे डेयरी हो, राइट, ये सारी एक्टिविटीज कौन से सेक्टर में आती है, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होती है। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 17, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द वर्क बीइंग डन इन द पिक्चर फॉल्स अंडर विच कैटेगरी। अब जो काम हमें इस फोटो में बेटा दिख रहा है, सवाल पूछते हैं वो किस कैटेगरी में आएगा। सिंपल है, यहाँ पे कुछ वुमेन्स टेलर का वर्क कर रही हैं या क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज्ड हैं, राइट। तो ये क्या है, सर्विस सेक्टर है, राइट, जिसमें अलग अलग प्रोफेशंस आते हैं। एंड सर्विस सेक्टर का को दूसरे नाम से हम किस नाम से जानते हैं, टर्शरी सेक्टर को जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट है बेटा जो क्वेश्चन हालांकि विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है, बट वी विल डू बिकॉज इट इज वन ऑफ द क्वेश्चन इन द पेपर ऑफ 2025 बोर्ड एग्जाम। द वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स इन द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इसमें से किस प्रोफेशन का काम सेकेंडरी सेक्टर में आता है, इसका आंसर है बेटा बी कीपर प्राइमरी में आएगा, मनी लेंडर टर्शरी सेक्टर में आएगा, फिशरमैन प्राइमरी में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा, बास्केट वीवर, बास्केट बनाने वाला, राइट, प्रोडक्शन का काम है। और सारी प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज किस सेक्टर में आती हैं बेटा, सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेटा मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 18, why does it become difficult for farmers in rural areas to take loans from the government banks? क्यों डिफिकल्ट हो जाता है फार्मर्स के लिए गांव में गवर्नमेंट बैंक से लोन लेना। आपको रीजंस पढ़ने हैं और एप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। लैक ऑफ कोलेट्रल की वजह से, यस ये सही है। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है फॉर्म फिल करने का लोन लेने के लिए, यस ये सही है। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ये गलत है। लैक ऑफ अवेयरनेस, ये भी सही है। तो व्हाट विल बी द बेस्ट करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ये कौन सा ऑप्शन बेटा, ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा, which of the following groups in urban India depend in informal sources to meet their credit needs? कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं शहर में, अर्बन एरियाज में, शहरों में, राइट,
जो इनफॉर्मल सोर्सेज पे आज भी डिपेंडेंट है क्रेडिट के लिए या लोन लेने के लिए। क्रेडिट का मतलब लोन ही होता है, मनी एंड क्रेडिट चैप्टर सी एमसीक्यू है, राइट। ए पुअर हाउस होल्ड, गरीब घर। बी है हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट्स, जिनके पास कम एसेट्स हो। सी है बोथ पुअर हाउस होल्ड एंड हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट्स, ये दोनों लोग कैटेगरी के लोग, ए और बी को कंबाइन कर दिया गया है सी ऑप्शन में। डी है बोथ वेल ऑफ हाउस होल्ड एंड हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट्स। तो बेटा करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। वो घर जो गरीब भी हैं और उनके पास ज्यादा एसेट्स नहीं है, मतलब ज्यादा वस्तुएं नहीं है, मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं है उनके पास, राइट, एज अ कोलेट्रल देने के लिए बैंक को, तो वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना प्रेफर करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस बोर्ड एग्जाम पेपर का। दो स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें उन्हें करेक्टली रीड करना है केयरफुली और फिर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट है बेटा, रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर टू स्टिमुलेट द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। अब ग्लोबलाइजेशन को किन फैक्टर्स ने बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, उसमें हमारा रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी आता है। कहने का मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड है बेटा, दिस हैज मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी तेजी से इम्प्रूव हुई है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इम्प्रूव हुआ है, तो बहुत जल्दी से गुड्स डिलीवर हो जाते हैं लंबे लंबे डिस्टेंसेस पे, लॉन्ग डिस्टेंसेस पे, और वो भी कम से कम कॉस्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट, राइट। I hope that you all must have liked the explanation of all these MCQs from 2025 board exam of social science. ऐसे ही और वीडियोस के लिए do like, share and subscribe my channel. I will explain the MCQs of all the board exams that had come so far in boards of social science. Do watch the full video in order to get the better understanding कि MCQs कैसे solve करते हैं, MCQs को कैसे जज करते हैं हम, करेक्ट ऑप्शन क्या एक्सप्लेनेशन है, किस चैप्टर से किस तरीके के एमसीक्यू आ रहे हैं, इन सब चीजों को समझने के